थे क्या, और कह रहे शक्ति शक्ति शक्ति। आज गेहूं के आटे गए चीजें रेट करके इन लोगों ने भक्ति के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये भक्ति में इतने मजबूर हो चुके हैं, इनका बस नहीं चलता। क्या बोलूं अल्फाज नहीं। भारत माता विदाई की तैयारी तो राहुल गांधी कर रहे हैं दुल्हनिया की अपने। लालू जी ने गठबंधन इकट्ठा हो रहा है सरकार बनाने के लिए, और चर्चाएं हो रही शादी की। विदाई दुल्हनिया की होती है, सरकार की विदाई नहीं होती है। सरकार स्थायी रूप से काम कर रही है। जितने भी है ना सब यूथ सपोर्ट पार्टी है, बीजेपी झूठ पार्टी है और कुछ नहीं है। देश की जनता को सड़क पर लाके खड़ा कर दिया है। गरीब आदमी भूखा मर रहा है, कुपोषण का शिकार हो गया है। मोदी का डायलॉग था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, देश को मगर कुपोषित कर दूंगा। ये आई के बाद जो डॉट है, इसका मतलब है कि आप इंडिया वर्ल्ड को तोड़ रहे हो। उन्होंने हर इंडिया को कुछ और नाम दिया है, बिल्कुल ठीक है, जो कि बिल्कुल वाहियात है और गलत है। कोई बन गया सबके दिल में मंदिर है। घंटा बजाने थोड़ी जाएंगे, घंटा बजाने से काम नहीं चलेगा। पेट पूजा से काम चलेगा, पूजा से काम चलेगा। खाली पेट न होए भजन गोपाला। आज से 5 किलो राशन दिया, 1200 रुपए का सिलेंडर कौन खरीदेगा? 300 रुपए का लौका टमाटर कहाँ से आएगा? 800 रुपए किलो का जीरा कहाँ से आएगा? जिस समय 60 रुपए डॉलर का था तो बोले थे कि मनमोहन सिंह करप्ट हैं। आज 82-83 हो गया तो कौन भ्रष्टाचारी और गिरा हुआ है? मोदी गिरा हुआ है और भ्रष्टाचारी। देश को विघटित करने में, इस देश में आतंक फैलाने में और इस देश के टुकड़े करने के दिशा में अग्रसर भी होंगे। अब आगे बोलना नहीं चाहते हैं कि उनके क्या किया जाएगा। पूरी पार्टियों ने मिल करके 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया था। ये विकास है। मोदी जी ने सिर्फ 9 साल में 100 लाख करोड़ का कर्ज लिया। कोई RCI डाल के पूछ रहा है क्या हुए 100 लाख, तो जवाब मिलता है कि आप पूछ नहीं सकते। आज मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि हे जनता, ये जिस तरह कह रहे हैं कि आप पूछ नहीं सकते, इसलिए आपको कहना है कि आप वोट मांग नहीं सकते और इंडिया जीते। एक नेता नहीं है जो सामने जो अभी का प्रधानमंत्री है उसका 1-to-1 फेस करके मुकाबला कर सके, बातों में वार्तालाप में और किसी भी चीज में। एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है। आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नेताओं को जेल में बंद करना। जब रावण का अंत आने वाला था ना, तो सारे ऋषि मुनियों को जेल में बंद कर दिया था। आज सारे नेताओं को ये जेल में बंद करते जा रहे हैं। आज लड़के बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार मिल ही नहीं रही है, क्योंकि तेल बेच दिया, सेल बेच दिया, गेल बेच दिया, रेल बेच दिया, धरती बेच दिया, आसमान बेच दिया, जमीन में एम्स बन गए हैं। उसका कारण है कि बना दिया गया, डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, इलाज सही से नहीं हो रहा है, जांच नहीं हो रही है वहाँ, तो सारे लोग फिर यहाँ आ रहे हैं। एक बताओ, इसके ऊपर जेल के अंदर गया हो, एक तेल बेचने वाला, एक घी बेचने वाला, आज नमक हराम जो लोग हैं, नमक का भी कहा कर दिया। नमक आज 40 रुपए किलो। सरकार जा रही है, इसीलिए लुटेरों को लूटने को छोड़ दिया। लूट लो। महंगाई बढ़ी। 2024 में क्या देख रहे हैं आप? 2024 में हम कमल और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार देख रहे हैं, देश का विकास देख रहे हैं, चौमुखी विकास देख रहे हैं। और 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे भारत विश्व की 3 इकोनॉमी में शामिल होगा। ये जो एक मंच पे सारी पार्टियां आ गई हैं, 26 विपक्षी दल आए हैं। देखिए, मेरा निवेदन है 26 हो जाए, 27 हो जाए, 28 हो जाए, 30 हो जाए, 29 हो जाए। विपक्षी दलों के आने से सरकार नहीं बनती बिगड़ती, सरकार बनती है सांसदों के 272 के जादुई आंकड़े से। वो 272 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 से है। आने वाले 2024 में भी 350 प्लस भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर के हम जीतेंगे और भाजपा सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। टक्कर मानते हैं कि नहीं? टक्कर मानते हैं? देखिए, हर चुनाव टक्कर वाला होता है। मेरा नाम इंजीनियर OP शर्मा है। शर्मा जी, क्या देख रहे हैं 2024 में? 2024 का जहाँ तक बात है, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, इंडिया मजबूत होती जा रही है, क्योंकि आज भी दो पार्टियां आके मिल रही हैं और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है इनका गठबंधन दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है। 2024 में मैं देख रहा हूँ कि 100% परिवर्तन होगा। एक मंच पे आने से काम बन जाएगा? एक मंच पर आने से काम जनता बनाती है। आज जनता एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है। आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नेताओं को जेल में बंद करना। जब रावण का अंत आने वाला था ना, तो सारे ऋषि मुनियों को जेल में बंद कर दिया था। आज सारे नेताओं को ये जेल में बंद करते जा रहे हैं। 2024 से पहले राम मंदिर का उद्घाटन है? देखिए, 2024 से पहले ये तो मुझे मालूम नहीं है कब है, क्या है, लेकिन जनता 2024 में इनको विदाई का मन बना चुकी है। उसका कारण है कि आज लड़के बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार मिल ही नहीं रही है, क्योंकि तेल बेच दिया, सेल बेच दिया, गेल बेच दिया, रेल बेच दिया, धरती बेच दिया, आसमान बेच दिया, जमीन बेच दिया। विदाई की तैयारी तो राहुल गांधी कर रहे हैं दुल्हनिया की अपने। लालू जी ने गठबंधन इकट्ठा हो रहा है सरकार बनाने के लिए, और चर्चाएं हो रही शादी की।
विदाई दुल्हनिया की होती है, सरकार की विदाई नहीं होती है। सरकार स्थायी रूप से काम कर रही है। हमने आपको एक आंकड़ा बताया, नहीं ये तो बता रहे सब कुछ बेच दिया, आएंगे पैसे सारा बेच दिया, टोटल बेच दिया। इन्होंने मुंह बेच दिया, मुंह चलाने से क्या बेच दिया इन्होंने। मैं तो तुम्हें बताऊं एक चीज, क्या बेच दिया, सामने झूठ बोल रहे हैं। वर्ल्ड क्लास सड़कें बन गई, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। 27 एम्स हमारे पास है, 27 एम्स। एक एम्स होता था इंफ्रास्ट्रक्चर में, देख कुछ नहीं है, एम्स बन गए, उसके बाद हाईवे प्रदेश में अपना एक IIT हो गया, एम्स बन गए हैं। लेकिन बन गए हैं। क्यों सारे देश के लोग दिल्ली वाले एम्स में आ रहे हैं, जवाहरलाल की बनाई हुई एम्स में क्यों सारे छोड़कर आ रहे हैं? उसका कारण है कि बना दिया गया, डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, इलाज सही से नहीं हो रहा है, जांच नहीं हो रही है वहाँ, तो सारे लोग फिर यहाँ आ रहे हैं। आने का मतलब कि जहाँ तहाँ बना देने से नहीं ना होगा, अच्छे दिन आएंगे। व्यवस्था तो करिए। 46,000 डॉक्टर, आपको मैं बताना चाहूंगा, 46,000 MBBS की सीटें थी। आज हमारे पास 1,16,000 MBBS की सीटें हैं। 16,000 IIT के सीटें थी, आज हमारे पास 54,000 IIT की सीटें। ये कहाँ से आ रही, कब आ गई है? यानी आपके हिसाब सब चंगा है? निश्चित तौर पे चंगा है। चंगा है या नहीं है? सर MBBS और इसकी डॉक्टरी की इन्होंने जो बात की है ना भाई साहब ने, सीट तो बढ़ी, जहाँ वो MBBS की फीस 4 लाख रुपए थी, 5 लाख रुपए फीस थी, आज वो 1.5 करोड़ रुपए फीस है। मेरी बेटी ने नीट का एग्जाम दिया, 550 नंबर आए, 550 नंबर है। और मेरे ही पड़ोस में एक बच्ची के 220 नंबर आए हैं। 220 नंबर वाली संतोष मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, और 530 नंबर वाली मेरी बेटी घर बैठी है। कहाँ से 1.5 करोड़ रुपए लेके आपको लगता है कहाँ से 1.5 करोड़ महंगी कर दी शिक्षा आपने? शिक्षा महंगी कर दी बीजेपी वाले। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे 100 रुपए की किताब 950 में मिल रही है। बोलिए। शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, और जब कोई चीज मिलती है तो मुफ्त शिक्षा भी हो रही है। क्या मुफ्त शिक्षा नहीं है? ड्रॉप आउट रेट बढ़ी है, जो उच्च शिक्षा में लोग छोड़ रहे हैं। ऐसा कोई डाटा बताइए सर, बनारस कॉलेज का आप रिकॉर्ड निकाल लो। बनारस में जो बच्चे बीटेक करते हैं, 90,000 फीस थी, एकदम से उसे 2.5-3 लाख रुपए फीस करती। कितने बच्चों ने छोड़ा है? बच्चे फीस नहीं जमा कर पाए। जो बता रहे ये सारे मुद्दे बनेंगे 2024 में, मुद्दे 100% मुद्दे बनेंगे। हमको 2013 वाला, 2014 वाला राम मजदूर का कोई बन गया। सबके दिल में मंदिर है। घंटा बजाने थोड़ी जाएंगे, घंटा बजाने से काम नहीं चलेगा, पेट पूजा से काम चलेगा, पेट पूजा से काम चलेगा। खाली पेट न होए भजन गोपाला, पेट पूजा होगी जब तो घंटा बजाने जाएंगे। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया, 1200 रुपए का सिलेंडर कौन खरीदेगा? 300 रुपए का लौका टमाटर कहाँ से आएगा? 800 रुपए किलो का जीरा कहाँ से आएगा? कौन देगा उसके 800 रुपए का जीरा? महंगाई का जवाब है। किलो का जीरा कौन देगा? 300 रुपए किलो टमाटर का अलग मैटर है। कोई चीज महंगी है, कुछ महंगाई आप जानते हैं, तो सरकार के बस में है। किसके बस में? अरे सुनिए, तो मौसम के बस में है, प्रकृति के बस में है। पानी नहीं बरस रहा। आज आपको बहुत अच्छे से पता है, हमारे भाई साहब जीरे का टमाटर आ गया, जीरा कैसे आ गया? जीरा में कहाँ से मौसम आ गया? होली से पहले जीरा 170-80 रुपए किलो था, आज जीरे का रेट 800 रुपए किलो। उसमें मौसम कहाँ से आ गया? टमाटर मान लिया हमने, सब्जी मान ली, सब्जी मौसम से खराब। अच्छा, एक सवाल जीरा कैसे हो गया? जीरा पूरे देश में हर गांव और खेत में नहीं होता। जीरे की फसल, मैं सबको बताना चाहूंगा, जीरे की फसल एक निश्चित जगहों पर होती है। जब उन जगहों पर मौसम खराब होता है, कुछ और कारण से होता है, तो उस कारण से जब उसका प्रोडक्शन कम होता है, ऐसा जब प्रोडक्शन किसान का आया था तब तो 150 रुपए किलो। जिस तरीके सरसों का तेल 95 रुपए से एकदम 195 पहुंचा था। सरकार ने जो गेहूं दिया, जो चीजें दी, जो लाला बनियों का लोग माल स्टॉक हो गया, आटा, ये सारी चीजें उनको बढ़ाने कमाने के लिए तमाम स्टॉक की चीजों पैसे बढ़वाए। ये सरकार का देन है, किसी और पूछेगा, पूछना जवाब दूंगा। सब सरकार करते ब्लैक बाजार। एक बताओ ना, इसके ऊपर जेल के अंदर क्या हो? एक तेल बेचने वाला, एक घी बेचने वाला, आज नमक हराम जो लोग हैं, नमक का भी क्या हाल कर दिया। नमक आज 40 रुपए किलो, तो हमारे यहाँ तो मिलता है। ये तो बीजेपी वाले जवाब देंगे कि क्यों नमक 40 रुपए किलो हो गया, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये 800 रुपए किलो से पहले जीरा 150 रुपए किलो था। ये 150 रुपए किलो जीरा 800 रुपया हो गया। आप कोई कह दे कि सरकार के बस की बात नहीं है, नहीं, सरकार जा रही है, इसीलिए लुटेरों को लूटने को छोड़ दिया। बीजेपी लगातार लूट लो। महंगाई बढ़ी तो कमाई बढ़ गई है ना। ये तो कहने वाले कह रहे हैं, यहाँ तो कहाँ कमाई बढ़ ये गई? 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए महीना की कमाई बढ़ गई है? कहाँ बढ़ गई? अरे ऐसा बीजेपी के लोग कहते हैं। आप बीजेपी वाले हो? आप बीजेपी नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसा बीजेपी के लोग भी है ना। सब लूट खसोट पार्टी है, बीजेपी झूठ पार्टी है और कुछ नहीं है। देश की जनता को सड़क पर लाके खड़ा कर दिया है।
गरीब आदमी भूखा मर रहा है, कुपोषण का शिकार हो गया है। मोदी का डायलॉग था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, देश को मगर कुपोषित कर दूंगा। तो बीजेपी के समर्थक भूखे मर रहे हैं। भूखे मर रहे हैं, लोगों को फरार किया जा रहा है। गरीबों को भूखे मर रहे होते तो कनाट पुलिस में आते, कहाँ भूखे मर रहे बताइए मुझे आप। एक आदमी का नाम बता दीजिए आप। ये सामने ही बोल रहे हैं। हर चीज से पूछिए, हर चीज के आपस में तय होती है क्या? यह प्रतिकूल होती है, लेकिन अगर आप देश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे ना तो सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सीमा हैदर बॉर्डर से आगे आप भी बोल लीजिए आप भी बोलिए ना, चीजों में देखेंगे देश तरक्की कर रहा है। आज मैं भाई साहब को बताना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि साहब मरी हो गई, साहब बड़ी। अरे ये बताइए मुझे आप, ये सब इतना यदि है तो फिर हम देश हमारा विश्व की 5वीं इकोनॉमी कैसे बन गया? इंग्लैंड कहाँ पे था, कैसे नीचे आ गया? बता दीजिए, हम ऊपर आ गए, इंग्लैंड नीचे आ गया? नहीं, रुक जाइए ना। अगर आप ये बताइए, अगर हमारी इकोनॉमी के ऊपर हुई है तो मोदी जी के आने के बाद $59 ₹84 कैसे पहुंच गया? कौन सी नाकामी की वजह पहुंचा? कैसे पहुंच गया? देश की साख गिरती है, डॉलर बढ़ता है, देश जमीन में मिल जाता है। इस नरेंद्र मोदी ने देश को जमीन में लाके देख दिया और कह रहे शक्ति शक्ति शक्ति। आज गेहूं के आटे के चीज का रेट करके इन लोगों ने भक्ति के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये भक्ति में इतने मशगूल हो चुके हैं, इनका बस नहीं चलता। क्या बोलो, अल्फाज नहीं, भारत माँ देश सुरक्षित हाथों में है, आप यकीन नहीं। यही मोदी जी एक बार बोले थे, जिस समय $60 का था, तो बोले थे कि मनमोहन सिंह करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इसीलिए डॉलर का रेट बढ़ा है, रुपया गिरा है। आज 82-83 हो गया तो कौन भ्रष्टाचारी और गिरा हुआ है? मोदी गिरा हुआ है और भ्रष्टाचारी। करेंसी को डिलीवर कर देंगे। आज आप कहाँ दिखा नंबर आ रहा है। ये जो आने वाले समय में ये जो यूपीआई है ना, आप देखते जाइए सारी चीजें, जब हमको डॉलर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी आपने सुना 10 दिन पहले न्यूज सुनी, थोड़ा सा जमाने जुड़ के चलिए। हमारे देश के अलावा 16 अन्य देशों ने यूपीआई में काम शुरू कर दिया है। तो जब हमें डॉलर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी तो डॉलर किसी ने क्या करना? डॉलर की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। हम सारा पेमेंट यूपीआई, मुझे भाई साहब को ऑटो वाले को देना है, 100 रुपये ऑटो वाले लेता है, 10 रुपये चाय वाला ले लेता है। डिजिटल इंडिया से फायदा क्या हुआ है? महंगाई, उससे डॉलर का क्या लेना देना है? क्या लेना देना है डॉलर का? अगर यूपीआई से डॉलर का लेना देना है तो डॉलर की कीमत कम होनी चाहिए। अगर हमें फायदा हुआ है डिजिटल इंडिया से, डॉलर का रेट कम होना चाहिए। जब बोलते थे कि जैसे जैसे डॉलर की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे देश की साख गिरती है, प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज के प्रधानमंत्री की साख गिर रही है या बढ़ रही है? मैं पूछ रहा हूँ इनसे कि जब डॉलर की कीमत बढ़ रही है तो उस टाइम पे मोदी जी की साख बढ़ रही है, कम हो रही है? कम हो रही है या बढ़ रही है? 16 अन्य देशों ने 10 दिन पहले यूपीआई पेमेंट। जब देश का विकास हो रहा है, जब देश का विकास हो रहा है तो विदेशी कर्जा क्यों बढ़ रहा है? जब देश का विकास हो रहा है और टॉप 5 में जा रहा है तो विदेशी कर्जा क्यों बढ़ रहा है? आज 50-300% विदेशी कर्जा बढ़ गया। पूरे 70 साल में पूरी पार्टियों ने मिल करके 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया था। ये विकास है? मोदी जी ने सिर्फ 9 साल में 100 लाख करोड़ का कर्ज लिया। ये है विकास। कोई आरटीआई डाल के पूछ रहा है क्या हुए 100 लाख, तो जवाब मिलता है कि आप पूछ नहीं सकते। आज मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि हे जनता, ये जिस तरह कह रहे हैं कि आप पूछ नहीं सकते, इसलिए आपको कहना है कि आप वोट मांग नहीं सकते और इंडिया जीतेगी।